शक्ति क्या है? क्या शक्ति का मतलब सिंहासन पर बैठकर दुनिया पर राज करना है? क्या शक्ति का मतलब अपनी ताकत से दूसरों को डराना है? अगर शक्ति का यही मतलब है, तो फिर ब्रह्मांड का वो देवता जिसके पास इतना बल है कि वो एक हाथ से पूरा हिमालय उठा ले, वो हमेशा हाथ जोड़े क्यों खड़ा रहता है? जिसके क्रोध से सोने की लंका राख बन गई, वो हमेशा दास बनकर सिर झुकाकर क्यों रहता है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के पास ताकत आती है तो सबसे पहले उसका अहंकार जागता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन एक योद्धा ऐसा है जिसने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ सेवा में लगा दिया। महादेव के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां ईश्वर ने खुद भक्त बनना चुना। जरा सोचिए, वो क्या तड़प रही होगी महादेव के दिल में कि उन्हें कैलाश का सुख छोड़कर वनों में भटकने वाले एक वानर के रूप में धरती पर आना पड़ा। आज हम जानेंगे उनके जन्म का वो असली सच जो अक्सर कहानियों में छूट जाता है। हम जानेंगे कि कैसे एक वज्र की चोट ने एक बालक को भगवान बना दिया, और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर उन्हें अपनी ही अपार शक्तियां क्यों भूलनी पड़ी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं भक्ति और शक्ति के उस महाअध्याय को जिसका नाम है हनुमान। कहानी की शुरुआत धरती के किसी जंगल से नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से होती है। चारों तरफ सन्नाटा है। भगवान शिव समाधि में लीन है, लेकिन इस बार उनकी समाधि में एक अजीब सी हलचल है, एक बेचैनी है। माता पार्वती जो उनके बगल में बैठी थीं, उन्होंने देखा कि महादेव के बंद नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। कभी वो मुस्कुराते हैं तो कभी उनका चेहरा करुणा से भर जाता है। जब शिवजी ध्यान से बाहर आए तो माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप तो खुद त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? और आज आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? क्या कोई संकट आने वाला है? महादेव ने अपनी गीली आंखों से पार्वती जी की ओर देखा और कहा, देवी, ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम के हैं। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु धरती पर अवतार लेने जा रहे हैं। वो राम बनकर आ रहे हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिएंगे, कष्ट सहेंगे, वन वन भटकेंगे। पार्वती जी ने सहजता से कहा, तो इसमें समस्या क्या है स्वामी? आप भी अवतार ले लीजिए और धरती पर जाकर उनके मित्र बन जाइए, उनका साथ दीजिए। तब शिवजी ने वो बात कही जो भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, देवी, समस्या यही है, अगर मैं शिव के रूप में या किसी राजा के रूप में गया तो मैं उनका मित्र बनूंगा या बराबर का स्थान पाऊंगा। तब मर्यादा बीच में आ जाएगी और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे उनका मित्र नहीं बनना, मुझे तो उनका दास बनना है। मुझे उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगानी है। मुझे उनके लिए कांटे साफ करने हैं। शिवजी की जिद थी कि उन्हें राम की सेवा करनी है, लेकिन एक देवता दूसरे देवता की सेवा कैसे करे? समाज क्या कहेगा? इसलिए शिवजी ने तय किया कि वो एक ऐसे कुल में जन्म लेंगे जिसे समाज पशु मानता है, जो स्वभाव से ही सेवक और चंचल होता है, वानर कुल, जहां न पद का अहंकार हो, न रूप का और न ही ज्ञान का अभिमान। उधर धरती पर माता अंजना और वानर राज केसरी घोर तपस्या कर रहे थे। माता अंजना शिवजी की परम भक्त थीं। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो दिव्य हो, तेजस्वी हो। महादेव ने देखा कि अंजना की भक्ति और मेरी इच्छा दोनों का मिलन हो सकता है। तब शिवजी ने अपने तपोबल और अपने तेज का एक अंश निकाला। उन्होंने वायुदेव को बुलाया और आदेश दिया, हे पवनदेव, मेरे इस अंश को, मेरी इस शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित करो। मैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वायुदेव ने उस तेज को, शिव के उस अंश को माता अंजना के कर्ण यानी कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित किया। और इस तरह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, जब हवाएं थम गई थीं और प्रकृति शांत थी, उस बालक का जन्म हुआ जिसे हम रुद्रावतार कहते हैं। वो शिव थे, लेकिन राम की सेवा के लिए उन्होंने अपनी सारी दिव्यता एक छोटे से वानर के शरीर में छिपा ली थी। जन्म लेते ही उस बालक में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वो सामान्य वानर बालकों जैसा नहीं था। बचपन में उनका नाम पड़ा मारुति। मारुति को भूख बहुत लगती थी, लेकिन वो भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, वो भूख थी कुछ बड़ा करने की। आश्रम में वो ऋषियों को परेशान करते, उनकी दाढ़ी खींचते, कमंडल लुढ़का देते, लेकिन उनका उद्देश्य शरारत नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वो जानना चाहते थे कि ये दुनिया क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं। एक सुबह
मारुति सोकर उठे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने अपनी मां को पुकारा, लेकिन मां आसपास नहीं थी। उन्होंने पूरब दिशा में देखा। लाल रंग का सूरज अभी उग ही रहा था। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी। उस भोले मासूम बालक को, जिसमें शिव का तेज था, उसे लगा कि वो आसमान में कोई बहुत बड़ा रसीला लाल फल लटका हुआ है। बालहट तो आप जानते ही हैं, बच्चे को जो चाहिए वो चाहिए। मारुति ने न सोचा न समझा और धरती से एक जोरदार छलांग लगा दी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बच्चा हवा को चीरता हुआ, गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को तोड़ता हुआ अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, गर्मी बढ़ती जा रही थी। सूरज की तपिश ऐसी थी कि लोहा भी पिघल जाए। कोई आम शरीर होता तो राख बन जाता, लेकिन मारुति, वो तो स्वयं रुद्र के अंश थे, वायुपुत्र थे। अग्नि उन्हें कैसे जला सकती थी? वो बढ़ते गए और करीब और करीब। उसी दिन संयोग से राहु भी सूर्य को ग्रसने या ग्रहण लगाने आ रहा था। मारुति ने जब राहु को देखा तो उन्हें लगा ये कोई काला कीड़ा है जो मेरे फल को खाने आया है। मारुति ने राहु को दौड़ा लिया। राहु अपनी जान बचाकर भागा और सीधा देवराज इंद्र के सिंहासन के पास पहुंचा। देवराज, अनर्थ हो गया। आज सूर्य को मैं नहीं, कोई और ही खाने वाला है। एक बालक है जो मुझसे भी तेज है। इंद्र घबरा गए। वो अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को लगभग अपने मुंह में भरने ही वाला है। इंद्र को लगा ये कोई असुर है जो सृष्टि को अंधेरे में डालना चाहता है। अगर सूर्य निगल लिया गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। इंद्र के पास सोचने का समय नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे इंद्र ने अपना सबसे घातक, सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र उस बालक पर चला दिया। वज्र की गूंज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वो वज्र सीधा जाकर नन्हे मारुति की हनु या ठोड़ी पर लगा। एक चीख गूंजी और वो दिव्य बालक बेहोश होकर आसमान से सीधा धरती पर आ गिरा। उसकी सांसें रुक गईं, उसका शरीर नीला पड़ गया। अब यहां एक पिता के दर्द को महसूस कीजिए। वायुदेव, जो इस सृष्टि की सांस हैं, जब उन्होंने अपने पुत्र को इस हाल में देखा, अचेत, घायल, मृत समान, तो उनका दुख प्रलय बन गया। उन्होंने कहा, मैं जीवन देता हूं और देवताओं ने मेरे ही पुत्र का जीवन ले लिया। जिस संसार ने मेरे निर्दोष पुत्र के साथ ऐसा किया, उस संसार को सांस लेने का कोई हक नहीं है। और वायुदेव ने अपनी गति रोक ली। हवा रुक गई, सांसें अटकने लगीं, पशु पक्षी तड़पने लगे, नदियां थम गईं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, यहां तक कि देवताओं का भी दम घुटने लगा। पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गई हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवता इंद्र के साथ भागते हुए उस गुफा में पहुंचे जहां वायुदेव अपने अचेत पुत्र को गोद में लिए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उस बालक के ऊपर अपना हाथ फेरा और उसे पुनर्जीवित किया। मारुति ने आंखें खोली, लेकिन वायुदेव का क्रोध शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उस बालक को वो वरदान दिए जिन्होंने उसे भगवान बना दिया। इंद्र ने अपनी गलती मानी और कहा, मेरे वज्र से इसकी हनु या ठोड़ी पर चोट लगी है, इसलिए आज से ये हनुमान कहलाएगा और मैं वरदान देता हूं कि अब मेरा वज्र इस पर कभी असर नहीं करेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपना तेज दूंगा और मैं स्वयं इसका गुरु बनूंगा। वरुण देव ने कहा, पानी से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा, यह मेरे दंड से मुक्त है। और ब्रह्मा जी ने सबसे बड़ा वरदान दिया, ये बालक चिरंजीवी होगा, इस पर काल का कोई असर नहीं होगा। इस तरह एक चोट ने मारुति को हनुमान बना दिया। दोस्तों, यहां रुककर हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। हनुमान जी को शक्तियां कब मिली? क्या तब जब वो आराम से खेल रहे थे? नहीं, उन्हें शक्तियां तब मिली जब वो टूटे, जब उन पर वज्र का प्रहार हुआ, जब वो गिरे, तभी वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर उठे। हमारी जिंदगी में भी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, जब कोई वज्र गिरता है, चाहे वो असफलता हो, बीमारी हो या गरीबी हो, तो हम टूट जाते हैं, हम ईश्वर से शिकायत करते हैं। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिखाती है कि मुसीबत आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको अपग्रेड करने आती है। अगर उस दिन वज्र नहीं लगा होता तो उन्हें इतने वरदान कभी नहीं मिलते। आपका गिरना आपके महान बनने की पहली सीढ़ी है। शक्तियां मिलने के बाद हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी का होना जरूरी है। और बचपन तो बचपन होता है।
हनुमान जी अनजाने में ऋषियों के यज्ञ भंग कर देते थे, उनके कमंडल छिपा देते थे। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। ऋषि भृगु और अंगिरा ऋषि को लगा कि अगर इस बालक की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बड़ा होकर सृष्टि के लिए भारी पड़ सकता है। शक्ति अगर बिना लगाम के हो तो वो विनाश लाती है। इसलिए ऋषियों ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जो सुनने में कठोर था, लेकिन असल में वो एक सुरक्षा कवच था। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुझे अपने बल का बहुत अभिमान है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएगा। तू एक साधारण वानर बन जाएगा और तुझे तेरा बल तब तक याद नहीं आएगा जब तक कोई तुझे तेरी शक्तियों की याद नहीं दिलाएगा किसी महान कार्य के लिए। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी अपनी उड़ने की, पर्वत उठाने की, आकार बदलने की सारी शक्तियां भूल गए। वो एक शांत, विनम्र और साधारण बालक बन गए जो अब चुपचाप एक कोने में बैठकर राम नाम जपता था। ये श्राप क्यों जरूरी था? ताकि हनुमान जी के अंदर अहंकार जन्म न ले सके। अगर उन्हें हर वक्त याद रहता कि वो कितने ताकतवर हैं, तो शायद वो राम के दास कभी नहीं बन पाते। हम भी अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। समाज के तानों ने, हमारी शिक्षा ने और हमारे डर ने हमें भी श्राप दिया है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम साधारण हो। आज हम में से हजारों लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी एक साधारण वानर की तरह गुजार देते हैं, जबकि उनके अंदर एक हनुमान सोया हुआ है जो समुद्र लांघ सकता है। हमें भी इंतजार है किसी का जो आए और हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। हमें भी एक जामवंत चाहिए। समय का पहिया घूमा। त्रेता युग अपने चरम पर था। रामायण काल आ चुका था। माता सीता का हरण हो चुका था। वानर सेना दक्षिण के समुद्र तट पर खड़ी थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र ठाठे मार रहा था। अंगद, नल, नील सब ने अपनी अपनी असमर्थता जता दी। सब हताश थे। हनुमान जी चुपचाप एक कोने में एक चट्टान पर बैठे थे, सिर झुकाए हुए। उन्हें याद ही नहीं था कि वो उड़ सकते हैं। वो खुद को उस सेना का सबसे कमजोर सिपाही मान रहे थे। तभी वहां भूमिका आई रीछ राज जामवंत जी की। जामवंत जी जो सबसे वृद्ध और ज्ञानी थे, वो हनुमान जी के पास गए। उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। हनुमान जी ने ऊपर देखा। आंखों में निराशा थी। जामवंत जी ने अपनी भारी आवाज में वो ऐतिहासिक शब्द कहे, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, इस दुनिया में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? जामवंत जी बोलते गए, उठो हनुमान, तुम चुप क्यों हो? तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। तुम वायुपुत्र हो, तुम शिव के अंश हो। बचपन में तुमने खेल खेल में सूर्य को निगल लिया था। ये समुद्र तो तुम्हारे लिए गाय के खुर में भरे पानी के बराबर है। उठो, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान जी का शरीर कांपने लगा। उनकी भुजाएं फड़कने लगीं। उनके दिमाग पर पड़ा वो ऋषियों का श्राप टूटने लगा। उन्हें याद आ गया कि वो कौन है। उनका शरीर बढ़ने लगा, एक विराट पर्वत के समान। उन्होंने एक गर्जना की, जय श्री राम। उस गर्जना से समुद्र भी कांप उठा। लहरें थम गईं और फिर उन्होंने महेंद्र पर्वत से वो छलांग लगाई जो इतिहास बन गई। युद्ध खत्म हुआ, रावण मारा गया, राम राज्य आया। हनुमान जी ने जीवन भर राम जी की सेवा की। लेकिन फिर वो दुखद दिन आया जब भगवान राम को अपनी लीला समाप्त करके सरयू में समाधि लेकर वापस अपने धाम बैकुंठ जाना था। पूरी अयोध्या उनके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। हनुमान जी बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा? ये अमरता मेरे किस काम की जिसमें आप ना हो? ये वरदान नहीं, ये तो सजा है मेरे लिए। मुझे मृत्यु दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान राम ने उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे सिर्फ भक्त नहीं, तुम मेरा वचन हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रोका है क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में जब धर्म का नाश होगा, जब इंसान भटक जाएगा, जब मैं अवतार नहीं लूंगा, तब मेरा नाम ही उनका सहारा होगा। और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तुम्हें होना होगा। मेरे भक्तों की रक्षा तुम्हें करनी होगी। जब तक इस धरती पर मेरी एक भी कथा, एक भी मंदिर और एक भी भक्त रहेगा, तब तक तुम्हें यहां रहना होगा। तुम कलयुग के रक्षक हो।
और इसीलिए हनुमान जी आज भी जीवित हैं। शास्त्र कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम, यानी जहां जहां भगवान राम की कथा होती है, जहां सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में, चाहे वो ठंडी हवा का झोंका बनकर आए या किसी कोने में बैठे हुए बूढ़े इंसान के रूप में, वहां हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए गुप्त रूप से मौजूद रहते हैं। वो अमर हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। हनुमान जी का ये जीवन हमें 3 बहुत बड़ी बातें सिखाता है, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सेवा ही शक्ति है। शिव ने वानर बनना स्वीकार किया सिर्फ सेवा के लिए। जब आप देने के भाव से जीते हैं तो आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। गिर कर उठना, वज्र का लगना अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। आपकी असफलताएं आपकी शक्ति बन सकती हैं। अपनी शक्ति को पहचानना, हम सबके अंदर एक हनुमान सोया हुआ है, हमें बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस भूले हुए हैं। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका जलाई, पर्वत उठाया, ये सब हम जानते हैं। लेकिन रामायण का एक युद्ध ऐसा भी था जो लंका की धरती पर नहीं बल्कि पाताल लोक की गहराइयों में लड़ा गया था। एक ऐसा युद्ध जहां रावण दुश्मन नहीं था बल्कि उसका भाई अहिरावण दुश्मन था। अहिरावण जो तंत्र मंत्र, काली शक्तियों और मायावी दुनिया का बादशाह था। उसने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया बलि देने के लिए। वहां हनुमान जी को एक विचित्र और असंभव समस्या का सामना करना पड़ा। अहिरावण की जान उसके शरीर में नहीं थी, उसकी जान 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 जादुई दियों में थी। शर्त यह थी कि जब तक वो 5 दिए एक साथ एक ही पल में नहीं बुझेंगे, अहिरावण नहीं मरेगा। अगर एक बुझाओ तो दूसरा जल उठता था, लेकिन एक मुख से 5 अलग अलग दिशाओं के दिए एक साथ कैसे बुझाए जा सकते हैं? तब हनुमान जी ने वो रूप धरा जिसे देखकर काल भी कांप उठा। पंचमुखी हनुमान, एक मुख वानर का, एक गरुड़ का, एक वराह का, एक हयग्रीव का और एक नृसिंह का। आखिर इन 5 मुखों का रहस्य क्या है? क्यों एक वानर को वराह और नृसिंह का मुख धारण करना पड़ा? और पाताल लोक का वो डरावना सच क्या है जो आज भी छिपा हुआ है? अगले एपिसोड में हम चलेंगे पाताल लोक की उस रहस्यमयी दुनिया में और जानेंगे पंचमुखी हनुमान की वो कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक के लिए अपने अंदर के हनुमान को जगाए रखिए। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान।